अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मौलाना खिज़र हयात ममाती ने इमाम उल-मुवहिदीन पीर मुख्तारुद्दीन शाह साहिब से मुताल्लिक़ कुछ नाज़िबा गुफ्तगू की थी। आइए उसका जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मेरा भाई जब कुरान को छोड़ गया तो फिर या करबूगा तेरे गले पड़ेगा, या कोई खरबूजा तेरे गले पड़ेगा, या कोई और तरबूज तेरे गले पड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है, जब कौम हिदायत को छोड़ती है या सामरी वाला बछड़ा मिलता है या कोई उससे बड़ा खोता मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ममाती टोला एक गुमराह फ़िरका है। कुरान और सुन्नत से दूर होने की वजह से तसव्वुफ़ और सलूक को कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ समझता है। जिस तरह गैर मुक़ल्लिदीन फ़िक़्ह और इज्तिहाद को नहीं समझते, फ़ुक़हा के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करते हैं, ममाती हज़रात तसव्वुफ़ और सलूक को नहीं समझते, सुलखा और खानकाई मशाइख के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। फ़ख्र सादात पीर तरीक़त वली कामिल मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहिब, अल्लाह उनसे दीन का बहुत काम ले रहा है। आले इल्म और मशाइख के नज़दीक वो मोतबर शख्सियत हैं, इस्लाह और तरबियत वाज़ और नसीहत का बेहतरीन काम कर रहे हैं। खिज़र हयात ममाती दज्जाल ने तसव्वुफ़ और सलूक पर तनकीद करते हुए शाह साहब जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम भी बिगाड़ दिया, करबोगा, खरबूजा, तरबूज। मैं कहूँगा खिज़र हयात साहिब, ये हरकतें नाम बिगाड़ने वाली अच्छी नहीं होती। कल को कोई खड़ा हो जाएगा आपकी ज़ुबान में, आपको कहेगा खिज़र हयात, खिज़र ममात, खतर व हयात, खिंजीर बकवासात, तो ये फिर मुनासिब नहीं होता। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप कुरान और सुन्नत का मुताला करें, तसव्वुफ़ और सलूक से कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीम है। देखें, वयुज़क्कीकुम वयुज़क्कीहिम, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी में ज़िम्मेदारी है। तज़किया नफ्स, इस्लाह बातिन, तस्फिया क़ल्ब, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। इन आयात मुबारका की तशरीह आल सुन्नत की तफसीर में देख लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुस्नद अहमद में मौजूद है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। इसका क्या मतलब है? कभी हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपको समझाएं। इसी तरह अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर इल्मी इस्तिदाद हो, लगता तो नहीं है, तो आप हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की बयानुल कुरान तफसीर का मुताला करें। हज़रत ने हर दूसरे सफ़े पर मसाइल सलूक के नाम से तसव्वुफ़ सलूक को कुरानी आयात से इस्तेदलाल करके मुदल्लल बयान किया है। अगर वहाँ आपकी इल्मी इस्तिदाद न हो तो हज़रत की दूसरी किताब है तकश्शुफ़ फ़ी मसाइल तसव्वुफ़, उसका मुताला करें। अगर वो भी आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं। अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मकाम याद लेकर ममातियों की फिट करके मंडी ठोकी थी, उनकी किताब है आसारुल इहसान, 2 जिल्दों में तसव्वुफ़ में, बड़ी आसान उर्दू में खिज़र हयात साहिब, उसका मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको तसव्वुफ़ सलूक समझ में आ जाएगा। बाकी आपने कहा कौम हिदायत को छोड़ देती है तो सामरी बिछड़ा मिलता है या उससे बड़ा खोता मिलता है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब से ममाती टोला ने आल सुन्नत के इजमाई अकीदा या तो नबी फिल कब्र समा इंदल कब्र का इनकार किया है, उसके बाद कई सामरी बिछड़े हमारे माथे लग गए। सामरी बिछड़े के बारे में कुरान कहते हैं लहू खुवारुन, उसकी एक आवाज़ थी, वो आवाज़ निकालता था। तो पहले ये सामरी बिछड़ा ममाती मौलवी अहमद सईद मुल्तानी हमारे माथे लग गया। उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, सुरीला किस्म का खतीब था। अल्लाह ने उससे जान छुड़ाई उसकी बदजुबानी से, तो अभी उससे बड़ा खोता खिज़र हयात की शक्ल में हमारे माथे लग गया है। तो मुल्तानी की फिर आवाज़ थी, लेकिन इस खोते की आवाज़ भी नहीं है। इन्ना अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, कुरान कहते हैं गधे की आवाज़ सबसे बुरी आवाज़ है, तेरी तो आवाज़ भी नहीं है। तू जब सुर लगा के बात करते हैं ना, यकीनन बहुत हंसी आती है। बहरहाल अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। खानकाई मशाइख के ख़िलाफ़ और सुलहा के ख़िलाफ़ बस ज़ुबानी न करें, वरना आपकी ज़ुबान में आपको जवाब दिया जाएगा।